एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। ना कोई सिग्नल, ना कोई रास्ता, सिर्फ एक आवाज थी, पानी आया। उत्तराखंड के पहाड़ों में जब आसमान फटा तो जमीन भी कांप गई। पर ये सब हुआ कैसे? क्या होता है क्लाउड बर्स्ट, और क्यों उत्तराखंड बार बार इस तबाही का शिकार बनता है? आइए समझते हैं आसान शब्दों में। हेलो दोस्तों, ए पावरफुल क्लाउड बर्स्ट ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को जोरदार तरीके से स्ट्राइक किया, जिससे धराली, गिल्ली और आसपास के हाई एल्टीट्यूड इलाकों में भारी फ्लैश फ्लड्स और मैसिव लैंड स्लाइड्स देखने को मिला, जिससे पूरा इलाका तबाही की चपेट में आ गया। इस टॉपिक पर हम आएंगे। पहले समझते हैं क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। क्लाउड बर्स्ट एक स्थानीयकृत तीव्र वर्षा, लोकलाइज इंटेंस रेनफॉल की घटना है, जिससे एक छोटे से एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर में सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय में 100 mm से ज्यादा बारिश कर देते हैं, जो इसे लोकलाइज तौर पर बहुत ही विनाशक बनाता है। यह आमतौर पर पर्वतीय या पहाड़ों वाले क्षेत्रों में होती है। क्या हुआ था? ये क्लाउड बर्स्ट खीरगढ़ रिवर के अपर कैचमेंट एरिया पर हुआ, जिसमें 1 घंटे के अंदर एस्टिमेटेड 100 mm या उससे ज्यादा बारिश गिर पड़ी। इससे पानी और डेब्रिस का एक तेज और अचानक सर्ज आया। इस फ्लैश फ्लड ने धराली गांव के घर, शॉप, होटल्स और मार्केट के कई हिस्सों को बहा दिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जगहों पर तो कीचड़ की गहराई 15 मीटर तक पहुंच गई थी। पहले क्लाउड बस्ट के बाद एक सेकंड क्लाउड बस्ट भी सूखी टॉप एरिया में हुआ, जिससे सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ गई। आईएमडी ने तो 6 से 9 अगस्त तक उत्तराखंड के कई डिस्ट्रिक्ट में लगातार बारिश को लेकर ऑरेंज रेड अलर्ट जारी किया है। प्रभावित इलाकों में तो स्कूल बंद रखे गए ताकि बच्चों की सुरक्षा बनाई रखी जा सके। उत्तराखंड में ज्यादातर क्यों होते हैं क्लाउड बर्स्ट? उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा है। यहाँ के ज्योग्राफी और क्लाइमेट ऐसे हैं: स्टीप स्लोप्स प्लस नैरो वैलीज। मॉइस्चर लेडन मानसून वाइंड्स जब हिल से टकराती है तो कंडेंसर क्लाउड्स बन जाते हैं, और जब क्लाउड्स ज्यादा बढ़ जाते हैं तो एकदम से फट जाते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी टेरेन की तरह सडन डाउनपोर्स को और भी डेंजरस बना देता है। मिट्टी, पत्थर और पानी तेजी से नीचे की तरफ घाटियों और ढलानों में बह जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिमालय रीजन में बढ़ता हुआ क्लाइमेट चेंज और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाउड बर्स्ट के फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं, और इसी वजह से हर साल नुकसान भी बढ़ता जा रहा है। क्या क्लाउड बर्स्ट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि इसका एक्यूरेट प्रेडिक्शन मुश्किल है। आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वार्निंग देता है बेस्ड ऑन रडार एंड सैटेलाइट के आधार पर, जिसमें है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, इवैक्यूएशन ड्रिल्स, रिवर बैंक कंस्ट्रक्शन, बैंक्स, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। लेकिन पहाड़ों में अवेयरनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों की कमी है। अगर आप इस तरह के क्षेत्र में हैं तो क्या करें? स्टे अलर्ट। आईएमडी के वार्निंग अभी भी एक्टिव है। नदी के किनारे धंसने वाले ढलानों या कंस्ट्रक्शन जोन से दूर रहें। फॉलो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। डिजास्टर अथॉरिटी के इवैक्यूएशन और रिलीफ प्लान्स में पूरा कॉपरेशन दे। जो कहा जाए उसे फॉलो करें। स्टे कनेक्टेड। लोकल हेल्पलाइन नंबर का यूज करें और वेदर और रोड कंडीशन के अपडेट्स लगातार चेक करते रहें। हेल्प रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सुरक्षित हैं, आसपास के इवैक्यूएटेड या स्ट्रैंडेड लोगों की मदद करें, लेकिन बिना अपनी जान को खतरे में डालें। दोस्तों, क्लाउड बर्स्ट को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके असर को कम जरूर कर सकते हैं। पर्यावरण का संरक्षण करके ऐसे रीजन में डेवलपमेंट ध्यान से करें, और सबसे जरूर अवेयरनेस स्प्रेड करो। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। थैंक यू। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और शेयर करें। अगर कुछ इम्प्रूव हो सकता है तो कमेंट में अपना सजेशन जरूर दें।